नमस्कार मेरे साथियों, आप सबों को जो है स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स इज़ ईजी विथ राज सर के क्लास में। मैं हूँ राज सर और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पे हम डिस्कस आज करने वाले हैं, जो कि अभी जो है बहुत समय से चल रहा था। एक वर्ड आप सब सुन रहे होंगे, CET CET CET। ये CET है क्या, काफ़ी समय से सुन रहे थे मेरे साथियों, और अंततः जो है ना CET जो है ना पारित हो गया। CET जो है ना पारित हो गया मेरे साथियों। CET है क्या? CET कहने का तात्पर्य है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेरे साथियों CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, यह जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको NRA को जो है ना ये अधिकार दे दिया गया है। हालांकि एजेंसी बहुत सारे थे, जैसे आपको पता होना चाहिए IBPS SS, मतलब सबको अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट ये सब करवाते हैं। तो NRA को जो है ना काफ़ी समय से चल रहा था, इस पे वर्क करने का जो है, एग्ज़ाम लेने का जो है शेड्यूल दे दिया गया है NRA को। मेरे साथियों CET जो है क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ को देखेंगे। CET जो है ना आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके तहत जो है ना, जैसे सपोज पहले आप जो है ना एग्ज़ाम देते थे तो आपको बैंक एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, बैंक में भी जो है ना बैंक या IBPS अलग हो जाती थी, मतलब SBI अलग है, उसके बाद RR भी है। सोचने वाली बात है कि IBPS का जो है ना PT मेंस, उसके बाद जो है ना RRB में PT या मेंस, उसके बाद जो है ना SBI का PT या मेंस। कहने का मतलब जो है ना बहुत सारा ये, उसके बाद IBPS का जो है ना PO, SBI में PO, फिर RRB में PO। कहने का मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाते थे मेरे साथियों, जिसके कारण जो है बहुत सारा मनी लॉस होती थी। जैसे भी कोई भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे तो उनके साथ एक पेरेंट्स जाते थे। यदि सपोज दैट आपके घर से जो है ना एग्ज़ाम का सेंटर जो है बहुत दूर है, तो उस दूरी तक जाने में आपको अच्छा खासा जो है ना पैसा लग जाती थी। आपके साथ जो जाते थे उनका भी खर्च, आपको भी रहने आने जाने में बहुत सारे परेशानी के सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ जो है ना आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्म भरने में जो है ना 850 रुपये के आसपास लग जाती थी। तो ये सभी को से जो है ना आपको निजात मिल गया, मतलब ये सभी से छुटकारा मिल गया मेरे साथियों। CET जो है ना साल में 2 बार कंडक्ट होगी और यह जो है PT लेवल का आपको फाइनल कर दिया जाएगा। जैसे सिंपल सा हम आपको बता दें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। IBPS जैसे जो है होती थी। IBPS में जो है ना IBPS का एग्ज़ाम फाइनल कर जाते थे तो अलग अलग बैंक वाले जो है आपको एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए या फिर मेंस के लिए बुलाया जाता था। तो वो जो है ना उससे भी बेस्ट ये हो गया मेरे साथियों। जस्ट लाइक आप मान लीजिए सपोज दैट आप 10th पास कर जाते हैं, तो 10th लेवल के बाद जो भी वैकेंसी होती है उसको डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, वैसे ही आपको जो है ना CET जैसे ही क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको PT का टेंशन खत्म, अर्थात एक लेवल जो है ना आपका कंप्लीट हो जाती है मेरे साथियों। इसके अपर लेवल का आप सोचना पड़ता है। और मतलब ये NRA के अंतर्गत जो है ना कौन कौन लेगा एग्ज़ाम NRA, जो CET के अंतर्गत होगी। CET के अंतर्गत कौन कौन एग्ज़ाम होगी? बैंक का होगी, SSC का होगी और रेलवे का होगी मेरे साथियों। बैंक, SSC, रेलवे सभी का एक साथ होगा, सभी का एक साथ एग्ज़ाम होगा मेरे साथियों, और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक बेस मिलेगा। और यह जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं CET, तो आपको जो है ना समझिए कि 3 साल के लिए जो है एक प्रूफ मिल जाता है कि आप डायरेक्ट मेंस के एग्ज़ाम में दे सकते हैं मेरे साथियों। CET जब क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो आपका चयन जो है ना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियां भी आपको ले सकती है। आपको डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग जो है सोचेगा वो कि चलो ये तो CET पास है, तो आपको जो है ना अपने अकॉर्डिंग जैसे वो कंपनी जो हो सके डायरेक्ट इंटरव्यू ले ले या फिर डायरेक्ट ज्वाइन करवा दे। आप कोशिश ये करना है कि आपको CET में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है। सपोज दैट CET आप जो है 1 CET दे सकते हैं, 2 CET दे सकते हैं, 3 CET दे सकते हैं, अर्थात जब तक आपको अच्छा मार्क्स नहीं हो। सपोज दैट पहला आप एग्ज़ाम दिए CET का, उसमें अच्छा स्कोर आ गया, लेकिन सेकेंड मतलब ये दिए उसमें मार्क्स कम आ गया, तो मेरे साथियों पहला के अकॉर्डिंग आपका काउंट होगा, पहला जो है ना आपका बेस हो जाएगा। और जब आप CET क्वालिफाई करते हैं उससे 3 साल तक
आपको टेंशन फ्री हो जाती है, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 साल तक आप मेंस का डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरे साथियों एक चीज़ और आपको बता दें, इसके अंतर्गत टेक्निकल को दूर अभी साइड करके रखा गया है। टेक्निकल कहने का मतलब जो है जैसे जेई हो गया, जूनियर इंजीनियर वगैरह जो है ना, ये सब को जो अभी अलग रखा गया है सीईटी से। और अभी जब आगे चलागा इसको ऐड किया जाएगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे मेरे साथियों। तो आपको ये देखना है कि जितने जैसे जो है आपको एसएससी में एमटीएस का एग्ज़ाम होते हैं, स्टेनोग्राफर हो जाती है, फिर सीजीएल हो जाती है, ये सभी जो है ना मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर हो जाती है। तो सब के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बैंक हो जाएगी, क्लर्क, पीओ, उसके बाद फिर रेलवे हो जाएगी मेरे साथियों। हालांकि सीईटी जो है ना बी लेवल, बी सी जो बी लेवल का एग्ज़ाम होता है, सी लेवल का एग्ज़ाम होता है। हालांकि कुछ भाग जो है डी लेवल का भी जो है ना लिया गया है। तो आपको जो है ना इसमें आपको एग्ज़ाम सीईटी कंडक्ट करवाएगी। सीईटी का 3 पार्ट होगा, जैसे एक 10th लेवल पे होगा, एक 12th लेवल पे होगा और एक जो है ना ग्रेजुएशन लेवल पे होगा मेरे साथियों। तो इसका सिलेबस जो है ना तीनों का अलग होगा मेरे साथियों। इसके तहत आप जो है ना तीनों के मतलब ये अलग अलग सिलेबस से जो है ना आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथियों और अच्छा कर सकते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव हो गया। सपोज दैट आप जो है ना पहले क्या होता था कि सपोज दैट एसबीआई का जो है ना एसबीआई पीओ का पीटी निकाल चुके हैं, आप मेंस का डेट आया तो पता चला आईबीपीएस का जो है पीटी का जो है ना एग्ज़ाम का डेट आ गया। अब आप कंफ्यूज हो जाते थे कि पीटी का प्रिपरेशन करें या एसएससी का प्रिपरेशन करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन वो सभी से अब दूर हो जाइएगा। आप पीटी तो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल टेंशन फ्री है क्योंकि आप निकाल चुके हैं। अब आपको क्या चीज़ के लिए सोचना है? मेंस के लिए सोचना है। अब मेंस का सोच के आपको निकाल लेना है, आपको कोई सोचने वाली बात ही नहीं है मेरे साथियों। तो ये आपके लिए जो है ना फ़ायदेमंद हो गया, एक बेस आपका स्ट्रांग हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। आपको बता दें जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होती है। तो फ़ायदा तो यह, नुकसान क्या होगी? सपोज दैट नुकसान यहाँ पे जो है आप 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो गई और ज़बरदस्त तैयारी हो गई ना। अब आपको क्या करना है? आप सोच चुके हैं कि अब 6 महीना के अंदर ज्वाइनिंग ले लेना है और 6 महीना के अंदर ज्वाइनिंग ले लेना है तो माइंड मेकअप कर चुके हैं मेरे साथियों। लेकिन क्या वो 6 महीने बाद जो है ना सीईटी का एग्ज़ाम आ गया, सीईटी का एग्ज़ाम आ गया। अब वहाँ से तो जो आपको 0 लेवल पे हो गए आप, क्योंकि वहाँ से आपको सीईटी आपको देना ही देना है। क्योंकि जो है ना आपको ये जो है सीईटी एग्ज़ाम जो है आपको मार्च 2021 से जो है ना लागू हो जाएगी मेरे साथियों। तो कहने का मतलब जहाँ फ़ायदा वहाँ लॉस भी है। तो खैर उसके लिए सोचना नहीं है। आपको बता दें जहाँ चाह वहाँ राह। पहले सीईटी नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीईटी का इंतज़ार करते करते जो है फाइनल सिलेक्शन हो गए, कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मेरे साथियों सफलता पहले मिलती थी, आज भी मिलेगी और आगे भी मिलेगी। बस उसका मेन, चाहे कुछ भी चेंज कर ले, उसका बस एक ही श्रेय होगा मेहनत। मेहनत पहले भी आपको करना पड़ता था, मेहनत आज भी करना पड़ेगा, मेहनत आगे भी करना पड़ेगा। बस एक थोड़ा सा ये आपको टेंशन कम कर दिया है। चलिए पीटी एक बार दे दिया, आप टेंशन फ्री हो गए, फिर दोबारा पीटी देने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। चलिए तो ये सब जो है आपको दिमाग में रखेंगे और किसी तरह से कोई घबराना नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर सीईटी का क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं सिलेबस होगा। मेरे साथियों सारा आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इसका टोटल डिटेल जो है ना टेलीग्राम पे हम डाल दें, जिसका लिंक हम आपको दे देंगे। वहाँ से जो है ना आप पीडीएफ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में हम डाल देंगे और वहाँ से टोटल जो है ना पीडीएफ को देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या इसमें दिया गया, सिलेबस क्या है, वो टोटल जो है ना। अभी एज इसमें जो है ना मतलब क्लियर नहीं किया गया है कि कितने एज तक जो है ना ये दिया जाएगा। हालांकि जब तक जो सीईटी का मतलब है कि जब तक आपका एज है उसके अकॉर्डिंग, अब कितना देता है एज वो बात की बात है। 25 देता है, 28 देता है, 30 देता है, 32 देता है, वो उस पर डिपेंड करता है मेरे साथियों। जब तक आपका एज है तब तक जो है ना आप सीईटी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दे सकते हैं। अच्छा स्कोर आने के बाद उसके बाद 3 साल तक जो है ना वो वैलिड होता है। वो स्कोर कार्ड जो है ना वो 3 साल, स्कोर कार्ड में जो है ना स्कोर रहेगा, उसके फिर रोल नंबर, रोल कोड, ये सारा चीज़ रहेगा मेरे साथियों। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और फ़ायदेमंद ही है। हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना है, निगेटिव नहीं सोचना है। चलिए मेरे साथियों, तो इसको जो है अब आपको टेंशन नहीं होगा। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए
आपको बैंक, एसएससी, रेलवे को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा। अब यहाँ पे एक और फ़ायदा आपको क्या होने वाला है, यदि आप एसएससी का प्रिपरेशन करते, एक थोड़ा सा सिलेबस में अभी क्लियर नहीं क्या लिया गया क्या नहीं लगा, क्योंकि सब सिंपल सी बात है मेरे साथियों कि पहले जो सपोज दैट बैंक का स्टूडेंट है तो बैंक का जो रीजनिंग होता है यदि एसएससी वाले स्टूडेंट को दे दिया हाई लेवल का, जैसे पजल वगैरह हो गया, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि ये क्या सिलेबस चेंज करेगा ये तो अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन द श्योर मान लीजिए कुछ भी चेंज करेगा, आपको पढ़ना है, आपको निकालना है, पॉजिटिव माइंड रखना है मेरे साथियों, और कुछ बन के दिखाना है। चलिए, और टेंशन आप सब नहीं लेंगे, हम आप सबको सीईटी की तैयारी करवाएंगे, अच्छी तरीक़े से तैयारी करवाएंगे, इसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं होगी। आपका तैयारी वैसा करवाएंगे जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीईटी क्लियर कर लीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथ। बस मेरे साथियों, बस आज बार इतना ही रहने दीजिए। आपको देखिए सीईटी देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। टेलीग्राम पे आप मतलब टेलीग्राम खोल के इसका लिंक हम आपको दे देंगे मेरे साथियों, उसको ज़रूर देखिएगा। बस आज बार इतना ही। और हाँ, एक और ख़ास बात, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। हम हाई फाई वाले तो चैनल है नहीं जो कि आपको डिजिटल बोर्ड लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, उतना लेवल का, लेकिन हाँ जो भी हम देंगे तंदुरुस्त देंगे मेरे साथियों। जस्ट लाइक गुरुकुल में जो है ना फैसिलिटी नहीं होती है लेकिन क्वालिटी होती है। एक बार अच्छी तरह से जानते हैं, फैसिलिटी और क्वालिटी दोनों साथ साथ नहीं हो सकती है मेरे साथियों। फैसिलिटी है तो क्वालिटी कम होती है, क्वालिटी है तो फैसिलिटी कम होती है। तो मेरे पास फैसिलिटी तो नहीं है लेकिन क्वालिटी ज़बरदस्त आपको देंगे मेरे साथियों। पढ़ाई में थोड़ा सा भी जो है लापरवाही नहीं होगी, जम के पढ़ाएंगे। यदि आप माइंड मेकअप कर चुके हैं आपको बनना है, तो हम भी माइंड मेकअप कर चुके हैं आपको बनाना है। तो इसलिए मेरे साथियों बस टेंशन नहीं लेंगे, और आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप मुझे यदि सपोर्ट करते हैं तो भाई भी काफ़ी आगे बढ़ेगा। चलिए, तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अब बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरे साथियों। बस आज भाई इतना ही। अपने भाई को विदा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे साथियों।